श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की लीला का रहस्य प्रभु के विशेष प्रेमी भक्त ही जानते हैं। अन्य लोगों के समझ में उनकी लीला नहीं आ सकती है। उसका रहस्य कहाँ से फिर कोई जान लेगा। और भक्तों के साथ ही भगवान को अपनी बातें बताने का मन होता है। अन्य लोगों को प्रभु क्यों बताएंगे? जो उनसे विशेष प्रेम करता उसी को तो बताते हैं। और लोग तो आश्चर्य में पड़े रहते हैं। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि ओरछा में पहुंच करके महारानी अपने भवन में, अपने महल में ही बालराम को बैठा दी। पहले चंचल हो रहे थे प्रभु। माँ ने कहा बेटा बैठ जाए यहाँ। तो भगवान ने कहा माँ मैं यहीं बैठ जाऊँ ना? बोले हाँ अब बैठ जा, मुझे भी आराम करना। तो बड़ी गहरी नींद में माता सो गई। और मंदिर बन गया है, मंदिर में भगवान जाएंगे, इसलिए राजा और राजा के सब लोग जो अधिकारी कर्मचारी थे, मित्र लोग थे, वो सब लोग लगे कि उठा करके इनको मंदिर में ले चलना। भगवान हिले डुले भी नहीं। 12 पहलवान लग गए तब भी नहीं हिले। और मैया गणेश कुंवर तो उनको गोद में रखती थी। राजा प्रभु के चरणों में रोने लगे। कुछ अपराध हो गया लगता है। माँ तो मूर्छित सी थी, बड़ी गहरी नींद में थी। फिर प्रभु ने दर्शन दे करके कहा कि माँ यहाँ इतने लोग क्यों मुझको परेशान कर रहे हैं? मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो मैंने तुमको कहा था ना कि मैं यहीं बैठा रहूंगा। यहाँ से उठकर मैं नहीं जाऊंगा। तब माँ जो बड़ी जोर से चीख पड़ी और बोली कि नहीं, मेरे लाला को कोई नहीं ले जाना। यह घर छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। राजा से भी माँ ने बता दिया, गणेश कुंवर माता ने, कि इसको आप ले जाने की कोशिश मत करो। मैंने तो आपको अयोध्या में ही बता दिया था कि एक तो पुख्य नक्षत्र में ही चला करेगा, दूसरा जहाँ ले जा करके मैं ओरछा में बैठा दूंगी वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तीसरी बात ये थी कि राजा बन के रहेगा। आपको ये बातें भूल गई क्या? आप कैसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे? महारानी ने कहा कि जो इन्होंने शर्त अपनी बताई थी उसका अपमान इन लोगों ने किया। इतनी ताकत लगाकर उठाने की जो कोशिश किया। अब मेरे लाला को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं वेत्रवती नदी में कूदकर प्राण दे दूंगी। महाराज राजा पछताने लगे कि हमसे गलती हुई। गणेश कुंवर तुम धन्य हो, तुम्हें पा करके संपूर्ण ओरछा धन्य हो गया। अब हम इनको मंदिर में नहीं ले जाएंगे, यहीं तुम्हारे साथ ही महल में रहेंगे। और मंदिर में अब लक्ष्मी नारायण की स्थापना होगी, वो चतुर्भुज मंदिर कहलाएगा। आप अपने लाला की सेवा अपने महल में ही करो। महाराज राजा चरणों में लौट करके रोने लगे कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद जब वो महल से बाहर चले गए, वहां कोई भी जब नहीं था, केवल महारानी की दासियां थीं। तो दासियां तो देख रही हैं कि मूर्ति है राम जी की, और रानी दौड़ करके लिपट गई। वास्तविकता यह थी कि महारानी को दिखलाई पड़ रहा था कि मेरा लाला बैठा हुआ है, तो इसलिए दौड़कर चिपक गई और रोने लगी जोर जोर से कि इसको परेशान किया सबने। और रानी के रोने से सब सखियां भी भाव विभोर हो गई। कुछ ही क्षणों में प्रभु के अचल होने का समाचार संपूर्ण नगर में फैल गया कि 12 पहलवान लग गए, बड़े बड़े मेहनती लोग लगे
लेकिन किसी से भी उठे नहीं, वो तो अचल हो गए। तब लोग महारानी गणेश कुंवर की जय जयकार करते हुए हमारी प्रसन्नता के नृत्य करने लगे कि अभी जो माता की गोद में चल रहे थे वो इतने अचल हो गए कि इतने लोग लग गए तब भी नहीं हिलते हैं। इसलिए लोगों को ईश्वर की ईश्वरता उस विग्रह में दिखलाई पड़ी और लोग प्रसन्न हो गए। और फिर इसके बाद राजा ने एक सभा बुलाई। सभा को संबोधित करते हुए भावुक हो उठे और बोले, सभासदों, जो कार्य योगी और मुनियों से भी असंभव है वह महारानी ने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से करके दिखाया है। अभी तक अयोध्या के संतों सहित देश भर में लोग ये सोचते थे कि महारानी सरयू नदी में से किसी विसर्जित प्रतिमा को उठा लाई है, पर आज जब प्रतिमा ने अचल होकर के सबकी आंखें खोल दी तब हमें विश्वास हो गया कि प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान राम पधारे हैं। नहीं तो अयोध्या में सरयू में विसर्जित कोई मूर्ति होती तो इतने पहलवान लग गए, बड़े बड़े योद्धा लग गए और वो मूर्ति उठी नहीं। छोटी सी मूर्ति जो रानी के गोद में रहती थी। राजा बोल रहे हैं कि उनकी तीसरी और अंतिम शपथ है कि यहाँ के राजा कहलाएंगे। उसको पालन करने की मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मेरे जीवन में ऐसा सुनहरा अवसर फिर कब आने वाला है। दुनिया के शहजादे, युवराज और राजकुमार अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, पर एक हमारे राम जी हैं जो प्रजा के हित के लिए अपनी सती साध्वी प्रिय पत्नी को भी जंगल में छोड़ दिए। हमारे राम जी ही ऐसे हैं जो प्रजा के हित का ध्यान रखते हैं। वैसे भी भारत पर जो संकट आया है उससे देश और धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा है। इसलिए मैं ओरछा का राजा राम को घोषित करके तपस्या के लिए वनवास की आज्ञा चाहता हूँ। सभासदों का समूह राजा की भक्ति देखकर गदगद हो गया। प्रमुख सभासदों ने आपस में विचार करके राजा से कहा, महाराज, प्रभु की इच्छा और आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार ओरछा के राजा राम ही घोषित किए जाने चाहिए, पर उनके मात्र प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन तो आप ही को करना चाहिए। यदि राम राजा के राज्य में अव्यवस्था हो गई तो आपका और भगवान का दोनों का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए निष्प्रिय होकर भगवान के नाम पर राज्य चलाना जंगल की तपस्या से भी कठिन है। इसलिए भी आप अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। वैसे भी प्रभु की प्रथम शर्त के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप आपने प्रायश्चित करने की इच्छा प्रकट की है। आप खुद ही अपराधी और खुद ही न्यायाधीश कैसे बन सकते हैं? अतः ये सभा आपको आपके प्रायश्चित के लिए यही दंड निर्धारित करती है कि आप राम जी के प्रतिनिधि के रूप में आजीवन राज्य का संचालन करते रहिए। महाराज, सभासदों से सहमत होते हुए राजा ने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, सभासदों का हुक्म मेरे सिर माथे। आज से राजा राम के नाम से ही ओरछा का राज्य संचालन किया जाएगा तथा राजकीय सम्मान केवल उन्हें प्राप्त होगा। मैं तो उनका दास बन के रहूंगा और यह दास उनके मात्र सेवक के नाते कार्य करेगा। और आज से राज सिंहासन, छत्र, चंवर तथा सैनिक सलामी आदि का परित्याग कर देगा यह दास। राजा की घोषणा सुनकर सर्वत्र राम राजा की जय जयकार होने लगी। बोलो राम राजा सरकार की जय।
भाव विभोर है जनता। फिर भी कुछ नास्तिक असामाजिक तत्वों के मुखिया अचानक सभा के बीच पहुंचकर कहने लगे, महाराज, अब आपने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, पर आपकी प्रतिज्ञा से भगवान सहमत और प्रसन्न हैं, इसकी भी तो कोई साक्ष्य मिलना चाहिए, अन्यथा हम जैसे अज्ञानियों को विश्वास कैसे होगा। भक्तों, जब थोड़ी श्रद्धा कम होती है तो ऐसा मन में आता है लोगों के, इसी कारण से लोग ऐसा बोल रहे थे। तब महाराज बोले, मधुकर शाह जी, महाराज मधुकर शाह जी ने कहा, सीता के चरित्र पर उंगली उठाने वालों की अयोध्या में भी कमी नहीं थी, तो यहाँ इस युग में भी उनकी संख्या और भी कैसे न अधिक हो जाए। भाई धीरज रखो, समय आने पर प्रभु सभी चमत्कारों को दिखाकर सबके कष्ट हरण करेंगे। इन नास्तिकों का ये कहना था कि आप तो इतना भगवान को मान रहे हैं, भगवान तो कुछ भी अपनी भगवत्ता नहीं दिखा रहे हैं, ये तो जड़ प्रतिमा के रूप में बैठे हैं। ये लोग ये कह रहे थे भक्तों। तो राजा को कष्ट हो रहा था कि हमारे भगवान के लिए ऐसा बोल रहे हैं लोग। ये तो अच्छा था कि उस दरबार में गणेश कुंवर माता नहीं थी, नहीं तो रोने लग जाती वो। और राजा ने कहा, भगवान का विधान सहज ही सबके समझ में नहीं आता। तभी महाराज उसी समय सभा का ध्यान भंग करते हुए रानी के महल से एक दासी दौड़ती हुई आई और हाँफते हुए बोली, सरकार की जय हो, भगवान की मूर्ति फिर से चलायमान हो गई और खुद ही रानी जी की गोद में आकर बच्चों की तरह चिपक गई है। अब देखिए, नास्तिकों की नास्तिकता का उत्तर का जवाब, प्रश्न का जवाब देने के लिए ठाकुर जी ने लिया कि तो दासी के मुख से समाचार सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सबको ये पता था कि बड़े बड़े बलवान लोगों से भी मूर्ति हिली नहीं, उठने की बात तो कौन करे। और यहाँ अब ये दासी बता रही है कि रानी की गोद में है विराजमान हो। तो महाराज, भगवान पर अविश्वास करने वाले राजदंड के भय से धीरे धीरे खिसकने लगे, पर राजा ने उनकी ओर ध्यान न देकर रानी महल की ओर दौड़ लगा दी। राजा साहब ने, मधुकर शाह ने, और उनके पीछे राजपुरोहित, मंत्रीगण और ब्राह्मण भी दौड़े। और जो लोग भगवान पर अविश्वास कर रहे थे कि भगवान की ओर से भी तो कुछ इशारा मिलना चाहिए, वो संकोच, शर्म इसके कारण छिपने लगे कि हमने भगवान के ऊपर शंका की, ठीक नहीं किया, क्योंकि वो लोग जड़ समझ रहे थे। अब भगवान जो उठते ही नहीं थे, इतने हल्के हो गए कि रानी ने उठा के गोद में रखा है, और दासी बता रही कि रानी ने नहीं उठाया, वो खुद ही रानी की गोद में आकर बच्चों की तरह चिपक गए। दासी को यह दर्शन मिल गया था भक्तों कि श्री विग्रह के रूप में विराजमान प्रभु स्वयं ही चलकर रानी की गोद में आकर चिपक गए। राजा ने महल में प्रवेश करते ही एक दिव्य नील आभायुक्त प्रकाश का दर्शन किया। भक्तों, महाराज मधुकर शाह के ऊपर भी भगवान की कृपा हो गई। मधुकर शाह जी ने देखा कि रानी गणेश कुंवर की गोद में मूर्ति नहीं है, एक अद्भुत नीलिमा युक्त प्रकाश महारानी की गोद में विराजमान है। किंतु एक पलक झपकते ही वो प्रकाश प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो गया। जब राजा दौड़ करके महल में आए थे, तब उन्होंने देखा था कि रानी की गोद में एक नीला नीला सा प्रकाश विराजमान है। अब फिर देख लिया कि नहीं, वो तो वही श्री विग्रह है।
सभी ने मूर्ति को रानी की गोद में बैठा देखकर अपने जीवन को धन्य माना और नीचे लेट करके रानी सहित भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भक्तों ये प्रत्यक्ष चमत्कार सभी लोगों ने देख लिया था कि जो श्री विग्रह राम जी का इतने इतने बलवान लोगों से नहीं उठा, 12 लोग एक साथ लग गए तब भी नहीं उठा, वही रानी की गोद में विराजमान है। और दासी बता रही कि ये खुद ही दौड़ करके रानी की गोद में बैठ गए थे और रानी उनको गोद में ले करके घूम रही है। और फिर जब सब पहुंच गए तो रानी बैठ गई। महाराज सबके अंदर इतना भाव उमड़ा कि जय जयकार करते हुए भक्त लोग मूर्ति जो अर्थात राम जी जो थे रानी की गोद में बैठे हुए थे, ये दर्शन प्राप्त करके रानी के साथ भगवान को लोगों ने दंडवत प्रणाम किया था कि रानी कोई साधारण नहीं, महान है। इसलिए तो प्रत्यक्ष प्रभु लीला कर रहे हैं। सहसा राजा सहित इतने व्यक्तियों को नीचे लेटकर प्रणाम करते देखकर महारानी लज्जित सी हो गई, शर्माने सकुचाने लगी रानी, क्योंकि उनके पतिदेव भी उनको प्रणाम कर रहे थे दंडवत लेटकर। रानी गणेश कुंवर के पतिदेव जो मधुकर शाह जी थे वो भी दंडवत प्रणाम कर रहे थे जमीन पर। भगवान को ही नहीं, रानी को भी प्रणाम कर रहे थे। और रानी शर्माने सी लगी और प्रभु को अपनी गोद से उठाकर फिर एक अच्छी सी जगह पर बैठा दिया। लोग हैरान हैं कि इतने बड़े बड़े पहलवान लोग नहीं उठा पाए और रानी तो बड़े प्यार से आराम से गोद में उठाती है, गोदी से उठा के सही जगह ऊंचाई पर एक चौकी है उस पर बैठा रही है। अब भक्तों के हृदय में अपार हर्ष हुआ कि ये प्रभु लीला कर रहे हैं। उन्होंने उठ करके राजा को तथा राजपुरोहित को रानी ने प्रणाम किया और राज सदन की स्त्रियों के पास जाकर खड़ी हो गई। महाराज ने उन्हें सभा के निर्णय से अवगत कराया तथा उन्हें बधाई दी। महारानी ने प्रसन्नता से दोनों हाथ जोड़कर बधाई स्वीकार की। राजा ने सभी उपस्थित लोगों का आभार माना तथा रानी महल को ही आवश्यक संशोधन के साथ भगवान का मंदिर घोषित करने का वचन दिया कि प्रभु जब महल में ही रहना चाहते हैं तो इनका मंदिर यही महल ही है। और जो महल बनाया गया था इनके लिए उसमें लक्ष्मी नारायण विराजमान रहेंगे। और भक्तों संपूर्ण दिन की हलचल के कारण सभी लोग कुछ थके से दिखलाई पड़ रहे थे, इसलिए राजा ने सभी को घर जाने की आज्ञा दी। संध्या वंदन और भोजन के उपरांत अपने महल में जाकर वो भी विश्राम करने लगे। महाराज मधुकर शाह थके होने के कारण वे शीघ्र ही गहरी नींद में चले गए और कुछ रात शेष रह जाने पर राजा ने एक स्वप्न देखा। एक दिव्य ज्योतिर्मय चतुर्भुजाधारी देव पुरुष उनकी दृष्टिपथ में आया और साथ ही आकाशवाणी भी हुई, ओरछा नरेश, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे मनचाहा वरदान मांग लो। महाराज राजा रोमांचित हो उठे, अरे ये तो चतुर्भुज भगवान है। राजा ने नीचे गिरकर प्रणाम किया, दंडवत। प्रभु, राजा बोलने लगे, प्रभु मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं, मुझे अपनी भक्ति दीजिए और कुछ नहीं दीजिए। एक हाथ वरदान स्वीकृति के रूप में उठा और प्रसन्न वाणी उच्चरित हुई, नृपेंद्र, अनंत जन्मों के संस्कार और राजमद आदि विकार समूल रूप से समाप्त हुए।
और इसके बिना तो जीव को मेरी प्राप्ति भी नहीं होती ना। इसलिए मैं ललित नरलीला करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए ऐसा मंदिर बना रहे थे ना, जिससे आपको मेरी प्रतिमा का दर्शन अपने महल की खिड़की से ही बैठे बैठे होता रहे। ये तो सेवक नहीं स्वामी का भाव होता है। तुम बैठे बैठे अपने महल से देखना चाहते हो, ये सेवक का कहाँ है, तो स्वामी का भाव हुआ। भला मैं इससे कैसे प्रसन्न होता। मैं तो आपको और महारानी जी को अपना पुत्रवत प्यार देना चाहता हूँ। मैं मंदिर का भगवान नहीं, महलों का राजकुमार हूँ। समझे न पिताजी। स्वयं भगवान श्री राम बोल रहे थे और ऊर्जा नरेश मधुकर शाह को स्वप्न में ये सब प्रत्यक्ष जैसा दिख रहा था, सुनाई पड़ रहा था, दर्शन हो रहा था। और ये भी देखा कि राम जी उनको पिताजी करें। और इसके बाद फिर खिलखिला करके हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी और भागने की जो आवाज़ होती है, रुनझुन करती हुई पैजनियाँ जो बजती हैं, वो भी सुनाई पड़ी महाराज को। और दिव्य प्रकाश के साथ अपने झंकार से वो पैजनियों की झंकृति होती रही, कुछ दूर तक चली गई। और ये सब दर्शन स्वप्न में महाराज करते रहे। भक्तों, रात्रि, वो शयन, वो निद्रा कितनी कल्याणकारी होती है, जिसमें भगवान का दर्शन हो रहा है। उस नींद में सपने में ठाकुर जी दिखलाई पड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, पायल की रुंझुन आवाज़ सुना रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं और अपनी छवि दिखा रहे हैं। कितनी सुंदर रात्रि थी, कैसी सुंदर नींद थी जिसमें सपने का दर्शन हो रहा था। और जब धीरे धीरे प्रातःकाल हुआ तो सूर्योदय की रश्मियाँ राजमहल की खिड़कियों से झांक कर महाराज मधुकर शाह के दिव्य हृदय में इसकी उज्जवल धाराएं प्रवाहित कर रही थी। वे शरीर से जाग रहे थे पर स्वप्न से अभी भी नहीं जागे थे। सहसा किसी ने पीछे से उनके कंधे पर मधुर नन्हे हाथ का स्पर्श किया और वे सिहर उठे। आवाज आई, पिताजी देखो ना, मैया ने आज कैसा सजाया है मुझे, देखो ना मैं कैसा नाचता हूँ। आपको नृत्य बहुत प्रिय है ना, क्या आप भी नाचेंगे मेरे साथ? राजा ने मधुर भाव से डरते हुए तिरछी चितवन से पीछे की ओर देखा ताकि कहीं दृश्य मेरी दृष्टि से ओझल न हो जाए। 5-6 वर्ष की आयु, सिर पर हीरों से जड़ित तिरछी पेचदार टोपी, हृदय पर चमकते मणियों के हार, कानों में सोने के मकराकृत कुंडल, मंद हंसनी, तिरछी मस्त बनाती चितवन। ऐसा महाराज को दर्शन हुआ कि महाराज तो निहाल हो गए। और भक्तों, भगवान ने तो बोल ही दिया था ना, 5-6 साल के ठाकुर जी दर्शन दिए थे और भगवान ने तो बोल ही दिया था कि मैया ने कितना सुंदर सजाया है और तुम देखो मैं कैसा नाचता हूँ। तुमको नृत्य प्रिय है तो तुम मेरे साथ तुम भी नाचो ना पिताजी। ये बोला था प्रभु ने और उसके बाद पैरों को ठुमकाया। नूपुरों की मधुर ध्वनि के साथ किसी अनजाने स्थान से आई मृदंग की ध्वनि ने राजा का मन मोह लिया। ये तो दर्शन कर रहे हैं वो कि लाला जो नृत्य कर रहा, लेकिन मृदंग की ध्वनि कहाँ से आ रही समझ में नहीं आ रहा। और तभी रघुनंदन अपने दोनों हाथों को नृत्य मुद्रा में मिलाते हुए राजा के सामने ता ता थे ता ता थे ता ता थे ता ता थे ऐसे बोलते हुए उछलने लगे महाराज। और मृदंग के सुंदर ताल
बहुत मधुर स्वर युक्त सुनाई पड़ रहा था। राजा अभिभूत होकर अपने को संभाल न सके। वे राग रागनियों पर नृत्य करना जानते थे। आज उनका सखी भाव मातृवत पितृभाव में बदल गया। उनका राजा, उनकी वृद्धावस्था और उनका मानव शरीर जिसे उनसे छीन लिया गया हो, अब वो भी बालक हो गए थे और किशोर थे, श्रृंगारित थे, राघव के सखा थे। ठीक वैसे जैसे उनके घनश्याम राम, वे भी राम के साथ नृत्य करने लगे महाराज। उनकी नृत्य मुद्राओं और भाव भंगिमाओं की नकल करके आनंदित हो रहे थे। नटवर राघव ने शास्त्रीय नृत्य की जो मुद्राएं उन्हें दिखाई थी, वे तो महाराज ऐसी थी कि जो राजा मधुकर शाह ने भी कभी नहीं देखी थी और कभी नहीं सुनी थी। और उस एक विचित्र अवस्था में न जग रहे थे न सो रहे थे, और महाराज नृत्य कर रहे थे और बालराम नृत्य कर रहे थे। ऐसी मधुर छवि जो प्रकट हुई थी प्रभु की कृपा से, उसको प्रणाम करके आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। अब ये जब तक इच्छा होगी नृत्य करेंगे, फिर आराम करेंगे, और आगे का प्रसंग मैं आपको फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।